हेलो छात्र, कंप्यूटर हिस्ट्री पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं इश्तियाक अहमद। आज हम क्लास 10 के सोशल साइंस के लेसन नंबर 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ये जो जितने भी वीडियो हम बनाएंगे ये सब शासन द्वारा जो 30% कोर्स कम किया गया है उसी के आधार पर बनाएंगे और वही होगा एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला होगी। इस श्रृंखला में जो लेसन को हम लेकर के आए हुए हैं उसमें लेसन नंबर 3 है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इस वीडियो को देखने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो ये छात्र जितने भी छात्र हैं सारे छात्रों के पास आसानी से पहुंच सके। और इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है अति लघु उत्तरीय ये बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में जो पहला क्वेश्चन है कि दक्षिणी अमेरिका के एल कोराडो किस लिए प्रसिद्ध है। ए है सोने के लिए, बी हीरो के लिए, सी है कोयला कानों के लिए और डी है तांबा कान के लिए। तो इसका राइट आंसर है ए सोने के लिए। सोने की कान के लिए दक्षिण अमेरिका का एल डोराडो प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास कब हुआ है। ए 1850 ईस्वी में, बी 1860 ईस्वी में, सी 1885 ईस्वी में, डी 1890 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है डी 1890 ईस्वी में वैश्विक कृषि अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 है 1890 के दशक में अफ्रीका में फैलने वाली पशु बीमारी कौन सी थी। ए है रिंडर पेस्ट, बी मैड काऊ, सी फुट माउथ, डी एंथ्रेक्स। तो इसका राइट आंसर है ए रिंडर पेस्ट। दक्षिण अफ्रीका में ये फैलने वाली पशु बीमारी थी। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है 19वीं शताब्दी के मध्य भारत में कौन सा परिवर्तन हुआ। ए कुटीर उद्योग का पतन, बी जमीन का किराया बढ़ना, सी खदानों के जमीन की सफाई और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है डी कि ये तीनों चीज़ें मध्य भारत में परिवर्तन लाने का कारण बनी। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को कहाँ विस्थापित किया गया था। ए है इंग्लैंड में, बी कैरिबियाई द्वीप, सी फ्रांस में और डी है अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर है बी कैरिबियाई द्वीप में भारतीय अनुबंधित प्रवासियों को विस्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है 19वीं शताब्दी में अनुबंध को किस रूप में वर्णित किया गया है। ए दास्ता की प्रथा, बी दास्ता से मुक्ति, सी अनुबंधित दास्ता, डी मजदूर उत्तर। तो इसका राइट आंसर है ए दास्ता की प्रथा। 19वीं शताब्दी में अनुबंध को दास्ता की प्रथा से वर्णित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है किस वर्ष अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन किया गया था। ए है 1930 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1921 ईस्वी में, डी है 1926 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर है सी 1921 ईस्वी में अनुबंधित श्रम प्रथा का उन्मूलन हो गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है अफीम कहाँ निर्यात किया जाता था। ए ब्रिटेन में, बी चीन में, सी बर्मा में और डी है फ्रांस में। तो इसका राइट आंसर है बी चीन में अफीम का निर्यात किया जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है हेनरी फोर्ड ने कार उद्योग की स्थापना कहाँ की थी। ए मिशिगन, बी डेट्रॉइट, सी कैलिफोर्निया, डी लॉस एंजिल्स। तो इसका राइट आंसर बी है डेट्रॉइट। हेनरी फोर्ड ने डेट्रॉइट में कार उद्योग की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है समूचे विश्व में महामंदी कब आई। ए है 1920 वर्ष में, बी 1926 में, सी 1930 में और डी है 1934 में। तो इसका राइट आंसर है सी 1930 ईस्वी में सब पूरे विश्व में महामंदी आई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 11 संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। ए लंदन में, बी न्यू हैम्पशायर में, सी न्यूयॉर्क में,
और डी है बर्लिन में। तो इसका राइट आंसर है बी, न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक वित्तीय सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, विकासशील राष्ट्रों ने कौन सा संगठन समूह बनाया? तो ए है G7, बी G15, सी G20 और डी है G77। तो इसका राइट आंसर है डी, G77। तो विकासशील राष्ट्रों ने G77 के नाम से एक समूह बनाया था। अगला क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरी प्रश्नों की श्रृंखला है, अति लघु उत्तरी में सबसे पहला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से क्या है, क्या आशय है, या मतलब भूमंडलीकरण किसको कहते हैं? उत्तर है कि विविध देशों के आर पार के लोगों, सामान तथा सेवा गतिविधियों को भूमंडलीकरण कहते हैं। भूमंडलीकरण का मतलब है कि आर पास या आपस में पास पड़ोस के जितने भी लोग हैं, मतलब ये एक देश के दूसरे देश जो पास पड़ोस वाले देश हैं, उन देशों का आपस में एक दूसरे से समन्वय संबंध, मतलब आपस में लेन देन हो, उसी को भूमंडलीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, रेशम मार्ग क्या थे? उत्तर है रेशम मार्ग व्यापारिक तथा सांस्कृतिक संपर्क का एक ऐसा मार्ग था जो एशिया के बड़े भागों को परस्पर जोड़ने के साथ यूरोप तथा उत्तरी अफ्रीका से जोड़ता था। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, आयरलैंड में आलू का अकाल कब पड़ा था? उत्तर है आयरलैंड में आलू का अकाल 1845 से 1849 ईस्वी के बीच पड़ा था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, अमेरिका को उपनिवेश बनाने वाले 2 प्रथम यूरोपीय देश कौन से थे? उत्तर है अमेरिका पर सबसे पहले स्पेन एवं पुर्तगाल ने आक्रमण कर उसे अपना उपनिवेश बनाया था। तो अमेरिका को जो उपनिवेश बनाने वालों में सबसे पहले स्पेन थे, उसके बाद पुर्तगाली थे। तो उसी तरह वो भारत को भी उपनिवेश बनाने वालों में पुर्तगाली सबसे पहले थे, उसके बाद फ्रांसीसी थे, स्पेनिश थे, फिर उसके बाद वो इंग्लैंड के लोग आए थे। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, कार्न लॉ से क्या आशय है? जमींदारों के दबाव के कारण सरकार ने मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस कानून को सामान्यतः कार्न लॉ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, रिंडरपेस्ट की परिभाषा दीजिए। उत्तर यह, तो इसका उत्तर है कि यह पशुओं में होने वाला एक भयानक संक्रामक रोग है। यह रोग जीवाणुओं से पनपता है। रिंडरपेस्ट को पशु प्लेग या मवेशी रोग भी कहा जाता है। तो ये रिंडरपेस्ट है, ये पशुओं में फैलने वाला एक रोग है जिसको पशु प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, अनुबंधित भारतीय मजदूर का नाम बताइए जो खिलाड़ी भी है। उत्तर है शिव नारायण चंद्रपाल एवं राम नरेश शर्मन। ये अनुबंधित भारतीय मजदूर थे जो खिलाड़ी भी थे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय उद्यमियों ने किसका अनुसरण किया? उत्तर है भारतीय उद्यमियों ने यूरोपीय उपनिवेशवादियों का अनुसरण किया, जिसमें पर्यटकों को स्थानीय और आयातित कलाकृतियां बेचा करते थे। तो उसको ये है कि भारतीय उद्यमियों ने किसका अनुसरण किया? तो ये यूरोपीय लोगों का, जो यूरोप के लोग जो आए थे और अपने मतलब एक ही अलग अलग कंट्री में आकर के उसको अपना भी उपनिवेश बनाए थे, उसी तरह हमारे वहाँ भी बहुत सारे यूरोपियन आए थे। बहुत सारे का मतलब 3-4 यूरोपियन कंपनी आई थी जो हमारे भारत को अपना उपनिवेश बनाई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत से कपास का निर्यात कहाँ किया जाता था? उत्तर है भारत से कपास का निर्यात पूरे यूरोप में किया जाता था। औद्योगिकरण के पश्चात ब्रिटेन में भी कपास का उत्पादन होने से भारतीय कृषि उद्योग को काफ़ी क्षति हुई। तब ये कि कपास जो पैदा की जाती थी उसको यूरोप में उसका निर्यात किया जाता और करीब करीब पूरे यूरोप में ही भारतीय कपास निर्यात होती थी। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है, अंग्रेज़ों ने भारतीयों से किस प्रकार की खेती के लिए दबाव बनाया था? तो उत्तर है अंग्रेज़ों ने
भारतीय किसानों पर नील तथा अफीम की खेती के लिए दबाव बनाया था। मतलब नील और अफीम की खेती पर ज़्यादा इनका फोकस था कि ये किसानों पर बहुत काफ़ी प्रेशर डालते थे कि ये नील की और अफीम की खेती करें। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया था? उत्तर है, प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार आधुनिक हथियार का प्रयोग किया गया था, जिसमें मशीन गन, टैंक, हवाई जहाज, रासायनिक हथियार आदि शामिल थे। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, महामंदी के उत्तरदायी कारक कौन से थे? जो ये मतलब ये कि जो पूरे विश्व में महामंदी आई थी वो किस कारण आई थी? तो उस उत्तर है, कृषि उत्पादन की अधिकता से कृषि उत्पादों के मूल्य कम हो गए, यूरोप के बैंक धराशायी हो गए तथा बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया था। तो जो महामंदी आई थी उसके ये सारे कारण थे। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, विश्व युद्ध के बाद विश्व का पुनर्निर्माण किस प्रकार हुआ? उत्तर है, अमेरिका विश्व की प्रमुख राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति बन गया तथा सोवियत संघ कम्युनिस्ट के नेता के रूप में विश्व महाशक्ति बनकर उभरा। तो विश्व युद्ध के बाद ये दो शक्तियाँ मतलब महाशक्तियाँ जो विश्व में जन्म ली थी, जिनमें अमेरिका और रूस थी। तो रूस तो ये इसमें रूस बिखर गया, लेकिन अमेरिका अभी भी विश्व महाशक्ति बना हुआ है। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए अथवा महामंदी समूचे विश्व में क्यों आई, स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है कि 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। इस अवधि के दौरान संसार के अधिकांश देशों ने उत्पादन, रोजगार, आय और व्यापार में अत्यधिक गिरावट को महसूस किया। महामंदी के लिए मुख्य रूप से दो कारक उत्तरदायी थे जो निम्न है। नंबर 1 है, पहला कारक कृषि उत्पादन की अधिकता की समस्या का बने रहना था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया। किसान ने अपनी संपूर्ण आय को बनाए रखने के लिए उत्पादन का विकास करने का प्रयास किया। इससे स्थिति खराब हो गई तथा कृषि उत्पादों का मूल्य और भी गिर गया। नंबर 2, दूसरा कारक 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। अमेरिकी पूंजीवादियों ने यूरोपीय देशों को ऋण देना बंद कर दिया। इससे यूरोप में कुछ प्रमुख बैंक धराशायी हो गए और मुद्रा का पतन हो गया। जैसे स्टर्लिंग अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ, क्योंकि बैंकों ने घरेलू ऋण वापस लेना शुरू कर दिया। इससे ऋण वापसी के नाम से जाना गया। किसान उपज नहीं बेच सके, परिवार बर्बाद हो गए, व्यवसाय ठप हो गए। अंततः अमेरिका की बैंकिंग प्रणाली धराशायी हो गई, क्योंकि बैंक निवेशों, एकीकृत ऋणों तथा जमाकर्ताओं के धन को लौटा पाने में असमर्थ थे। अमेरिका ने आयात करों को दोगुना करके मंदी में अपनी अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखने का प्रयास किया, जिससे विश्व व्यापार बुरी तरह से ठप हो गया। तो ये था कि विश्व में आर्थिक मंदी आई, उसके कारण क्या थे, तो उसमें यही सब सारी चीज़ें थी। हाँ, ये जो बहुत ये मतलब ये कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में है और लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बार बार अक्सर एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और है जो है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं? G77 को किस आधार पर ब्रेटन वुड्स की जुड़वां संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है? व्याख्या कीजिए। तो क्वेश्चन को कई तरह से घुमा पे पूछा जा सकता है। तो ये देखो लिखा है कि अथवा G77 संगठन विकासशील देशों ने क्यों बनाया? तो G77 जिन देशों ने बनाया था, तो ये सारे देश थे विकासशील देश थे। विकसित देश अलग हो गए, विकासशील देशों ने अपना एक संगठन बनाया जो G77 के नाम से जाना जाता है। और इसका उत्तर है कि विकासशील देशों को 1950-60 के दशक में पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से
कोई उचित लाभ नहीं मिल सका। इस समस्या को देखते हुए एक नई आर्थिक प्रणाली जो G77 का गठन हुआ। G77 विकासशील देशों का एक ऐसा समूह था जिसने 1944 में होने वाले ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में होने वाले नियमों से कोई लाभ नहीं हुआ था। ब्रेटन वुड्स के सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का जन्म हुआ था, जिन्हें ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान भी कहा जाता है। तो ये था इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इतिहास के पोर्शन में जो 3 चैप्टर थे, उस ये तीनों चैप्टर इतिहास के चैप्टर खत्म हो चुके हैं। जो 30% काट करके शासन द्वारा 30% कम किया गया है, तो ये 30% आज इतिहास का पोर्शन खत्म हो गया। अगला जो वीडियो बनाएंगे वो भूगोल के चैप्टर से बनाएंगे, और जितनी भी वीडियो बनेगी वो सब 30% जो शासन द्वारा कम किया गया उसको कम करके ही बनाया जाएगा, जो एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके।